वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस के बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और जो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की NCERT से, बायोलॉजी की NCERT है उससे। तो इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए थे, द लिविंग वर्ल्ड और द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 5 किंगडम सिस्टम बताया था और उसके अंदर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई किंगडम को पढ़ लिया था। अब हमारा अलग से चैप्टर है प्लांट किंगडम का। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम के अंदर किस किस को शामिल किया गया है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कब दिया था? 1969 में दिया था। RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसने 5 किंगडम कौन कौन से बताए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया और प्लांटे। हम अब तक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लांटे के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, और एनिमलिया हमारा अगला चैप्टर है, वो बच रहा है। इसके बाद प्लांटे किंगडम के बाद हम करेंगे एनिमलिया ही करेंगे। अब बात करते हैं प्लांटे किंगडम के, किसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें कुछ टर्म दे रखी हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये दे रखा है एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेस करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। आगे टर्म है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग computers is based on all observable characters. Numbers and codes are assigned to all the characters and data are then processed. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है कि जो भी सभी कैरेक्टर्स हैं उसको नंबर और एक कोड की फॉर्म में दर्शाया जाता है, और उन्हीं से जो कैरेक्टर्स है वो डाटा तैयार किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, लाइक क्रोमोसोम नंबर्स हो गए। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे बेस है। तो ये 3 टर्म थी, इनके नाम से इस पर न्यूमेरिकल मतलब नंबर और डाटा, साइटो मतलब साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम भी स्ट्रक्चर वगैरह। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स। ये 3 टर्म हैं जो हमें याद रखनी है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्गी। एल्गी में क्या होते हैं? एल्गी क्लोरोफिल होता है एल्गी के अंदर, सिंपल होती हैं, थैलोइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक। मतलब कि जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ एल्गी मिलेगी आपको। ये ऑटोट्रॉपिक होगी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। बोथ फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म एल्गी। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट, मोइस्ट स्टोन, सॉयल्स, वुड। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगाई, जैसे लाइकन्स हो गए एंड एनिमल्स। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. The size range from the microscopic unicellular forms like Chlamydomonas to colonial form like volvox. जैसे एक एल्गी की जो साइज है वो बहुत छोटे से छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है कि बहुत छोटी हैं ये, और वोल्वोक्स से कॉलोनी बनाती हैं। फिलामेंट है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह में। ये आगे हम पढ़ेंगे कि एल्गी के कितने टाइप होते हैं, उसके अंदर कंप्लीट स्टडी करेंगे। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलेस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एल्गी के अंदर बाय फ्रेगमेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। द मोस्ट कॉमन बीइंग इज जूस स्पोर्स। They are flagellated, motile, and on germination give rise to new plant. Sexual reproduction किससे? by taking through by fusion of 2 gametes. These gametes can be flagellated and similar in size. Such reproduction is called isogamous. अगर 2 गैमेट हैं वो सिमिलर है इन साइज में तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स डिसिमिलर है साइज के अंदर
उनको क्या बोलेंगे, अनआइसोगैमस। और एक नॉन मोटाइल है और एक स्मॉलर और एक मोटाइल है, उसको क्या बोलेंगे, ऊगैमस। ये एग्जांपल दे रखा है कि आइसोगैमस किस में होता है, अनआइसोगैमस किस में होता है। आइसोगैमस हो गया स्पायरोगायरा, अनआइसोगैमस हो गया क्लैमाइडोमोनास में, और ऊगैमस किस में होगा, वोल्वैक्स और फ्यूकस में। ये तीनों टर्म है, ये याद रखने योग्य है। जैसे एल्गी के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेनली जो एल्गी हैं उसके 3 टाइप होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। जो आप पहली रो देख रहे हैं ये है ग्रीन एल्गी, ये है ब्राउन एल्गी और ये है रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, वोल्वोक्स, ये है वोल्वोक्स, दूसरी है क्लेमाइडोमोनास, तीसरी है चारा, CHARA। तक वोल्वोक्स है, जैसे कॉलोनी बना रखी है इसने, एक एक आपस में जुड़ी हुई है ना सारी, ये वोल्वोक्स है। क्लेमाइडोमोनास सिंगल है, बिल्कुल छोटी सी। एग्जाम्पल आपको पेपर में पूछ लेंगे कि वोल्वोक्स है वो कौन सी एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास कौन सी है, चारा कौन सी है। ये तीनों है ग्रीन एल्गी। उसके बाद है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या हो गए, लैमिनेरिया, फ्यूकस और है डिक्टियोटा, ये है डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। रेड एल्गी में कौन कौन से हैं, पोरिफेरा और साइफोनिया, ये दोनों हैं रेड एल्गी। एग्जाम्पल आप बार बार याद करेंगे तब भी याद होंगे, एक बार में याद नहीं होंगे। अब आ जाते हैं इनकी साइंटिफिक टर्म्स पे। जैसे एल्गी है, हमने ये डिवाइड तो कर दिया, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। इनकी क्लासेस कौन कौन सी है। ग्रीन एल्गी तो इसका कॉमन नेम हो गया, इसकी क्लासेस है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी को कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। चलो हम टेबल की फॉर्म है उसी से इसको देख लेते हैं। ये रही टेबल हमारी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी। इसके अंदर कौन कौन से मेजर पिगमेंट पाए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, जिसके अंदर मेजर पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और ये अपने अंदर फूड को स्टोर करती है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। और इसकी सेल वॉल है आउटर लेयर, मतलब वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती हैं। फ्लैजिला कितने होते हैं, इसमें कितना नंबर होता है, 2 से 8 तक इसके फ्लैजिला हो सकते हैं इक्वल। और मतलब और पोजीशन कहाँ पे होगी इसकी, एपिकल पे होगी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी के अंदर सबसे पहले पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं, और फूड प्रेजेंट होता है स्टार्च की फॉर्म में। सेल वॉल आउटर लेयर है वो बनी होती है सेलुलोज की। इसके अंदर फ्लैजिला कितने होंगे, 2 से 8 होंगे, सभी इक्वल होंगे और एपिकल पोजीशन पे होंगे। एपिकल मतलब ऊपर। और हैबिटेट क्या क्या है इसका, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। इन सभी कंडीशन में ये ब्राउन एल्गी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे हम आपको दिखा देते हैं, ये है ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल। फ्लैजिला इसमें 2 प्रेजेंट है, 2 से लेकर 8 तक प्रेजेंट हो सकते हैं, सभी इक्वल होंगे साइज में और एपिकल होंगे, एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होगी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या क्या थे इसके, वोल्वोक्स था सबसे पहला जिसने ये कॉलोनी बना रखी है, जैसे फुटबॉल शेप में दिख रही है आपको, ये है वोल्वोक्स। दूसरी है क्लेमाइडोमोनास, तीसरी है चारा। ये है सभी ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास और चारा। इसकी क्लासेस को क्या बोलेंगे, क्लोरोफाइसी। ठीक है, ये है ग्रीन एल्गी। अब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी की क्लास कौन सी है, फियोफाइसी। और इसके अंदर मेजर पिगमेंट कौन कौन से, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और इसके साथ साथ क्या है, फ्यूकोजैंथिन विच काजेज ग्रीन ब्राउन कलर। फ्यूकोजैंथिन इंपॉर्टेंट है, फ्यूकोजैंथिन। और रोडोफाइसी जो रेड एल्गी है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होगा, फाइकोइरिथ्रिन।
ये जो मेन डिफरेंस है ना, ये पूछ लेते हैं पेपर में फ्यूकोजेंथिन का, और ये है फाइकोइरिथ्रिन का। जो फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी, इसके अपना फूड किसके फॉर्म में स्टोर करती है? मैनिटोलिया लेमिनेरियम। सेल वॉल इसकी सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती हैं। फ्लैजिला दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल पोजीशन पे होते हैं। और हैबिटेट इनका फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर एंड साल्ट वाटर। इसके बाद हम पढ़ देते हैं रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी। इसके अंदर कौन कौन से मेजर पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी और फाइकोइरिथ्रिन। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में। सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी होगी। फ्लैजिला इसके अंदर अब्सेंट होंगे। फ्लैजिला रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला क्या होंगे? अब्सेंट। किस किस कंडीशन में पाई जाएगी? मतलब हैबिटेट क्या है इसका? फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर और साल्टी वाटर, इसका हैबिटेट है। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्लोरोफाइसी को। ये क्लोरोफाइसी, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ये किस किस फॉर्म में होगी? यूनिसेलुलर होगी, कॉलोनियल होगी और फिलामेंटस। जैसे बताया था क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बनाएगी वो क्या? वोल्वोक्स। फिलामेंट है, फिलामेंटस फॉर्म में चारा हो गई। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए और बी के कारण क्या होगी? ये ग्रीन कलर की होगी। एक क्लोरोप्लास्ट की वो दे दी में भी कैसा होगा? डिस्कोइड होगा, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप और डिफरेंट शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड्स। इनके अंदर स्टोरेज बॉडी होगी, पायरिनोइड्स बोलते हैं इसको, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनोइड के अंदर क्या होगा? कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड को स्टोर करेंगी। लेकिन क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी मेनली अपना जो भोजन है वो किसकी फॉर्म में स्टोर करेगी? स्टार्च की फॉर्म में। अब इसमें बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसमें किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जूस्पोर्स के द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, अनाइसोऊगैमस तीनों टाइप के होंगे। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, चारा, और इसमें और भी दे रखे हैं यूलोथ्रिक स्पाइर वगैरह भी एग्जाम्पल दे रखे क्लेमाइडोमोनास के अंदर। अब बात करते हैं फियोफाइसी की, मतलब कि ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी में कहाँ पाई जाती है? मैराइन हैबिटेट के अंदर पाई जाएगी। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। द रेंज फॉर्म सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस की होगी। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कल्प्स विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर की हाइट तक पहुंच जाती हैं। इनके अंदर कौन कौन सा क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल ए और सी। और एक मेन जो इसका ब्राउन पिगमेंट है उस किसके कारण होगा? वो फ्यूकोजेंथिन के कारण होगा। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? मैनिटोल और लेमिनेरियन। और इसके अंदर एक चीज होगी कि द प्लांट इज यूजुअली अटैच टू ए सबस्ट्रेटम कॉल्ड होल्ड फास्ट। जैसा कि हमने आपको लेमिनेरिया की फिगर में दिखाया था। लेमिनेरिया, चलो हम फिर से दिखा देते हैं। ब्रायोफाइट्स आ गया था, ये रहा लेमिनेरिया। ये पहली वाली जो ये है फिगर, ये है लेमिनेरिया। लेमिनेरियम जैसे देखिए स्टाइप हो गया, होल्ड फास्ट हो गया। और दूसरी है ये फ्यूकस की, फ्यूकस में भी होल्ड फास्ट है। तीसरी है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा में क्या स्टाइप है, फ्रोंड है, फ्रोंड इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। होल्ड फास्ट हो गया, फ्रोंड हो गया। एग्जाम्पल क्या क्या है? ये लेमिनेरिया है, ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है और ये है डिक्टियोटा। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। जो फ्रोंड है वो क्या है? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रोंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर फ्रेगमेंट के द्वारा होगा। एसेक्सुअल जूस्पोर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, अनाइसो और ऊगैमस तीनों टाइप का हो सकता है। एग्जाम्पल हमने बता दिए था तो आपको एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, ये सारे इसके
ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। आगे है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी कॉमनली नोन एज रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कौन सा आर फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन है आर फाइकोएरिथ्रिन। और क्लोरोफिल ए और डी की कहानियाँ क्या होती हैं, रेड कलर की होती है। मेजोरिटी ऑफ जो रेड कलर की जो एल्गी है इसकी कहाँ पे, ये मैराइन वाटर में पाई जाएगी मेनली, मतलब सी वगैरह में। दे अकर इन बोथ वेल लाइट इन रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ पे। डेप्थ और वाटर के सरफेस दोनों पे मिल जाएगी। फूड स्टोर करेगी ये किसकी फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। आउटर लेयर है सेल वाल इसकी सेलुलोज की बनी हुई होगी। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव फ्रेगमेंट। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये तो सभी में कॉमन सा ही है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या थे, पोलिसिफोनिया, पोरीफेरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। मेनली आप याद रखो पोरीफेरा, पोरीफायरा और पोलिसिफोनिया, जैसा कि हमने फिगर में आपको दिखाया था। पोरीफायरा पहला वाला और पोलिसिफोनिया फिर से दिखा देते हैं। ये रहा रेड एल्गी, पोरीफायरा फ्रॉन्ड इसमें भी है, और एक दूसरा है पोलिसिफोनिया, ये है रेड एल्गी। ठीक है, अब हमारी एल्गी हो गई कंप्लीट। एल्गी के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में। इसके अंदर हम मेनली 5 टॉपिक ही पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, लीवरवर्ट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में देख लेते हैं अभी। ब्रायोफाइट्स में ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मोजेस एंड लीवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। हिल्स में पाए गए मोस्टली शेडेड एरियाज में। ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस भी बोलते हैं ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों क्यों बोलते हैं हम ब्रायोफाइट्स को एनिमल किंगडम का एम्फीबियंस, बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सोयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रो तो सोयल में करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, humid and shaded localities. They play an important role in the plant succession or bare rocks. The plant body of bryophytes is differentiated than that of the algae. It is thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack true roots, stem and leaves. Main difference क्या है कि ये they lack true roots, leaves and stem इनके अंदर absent होगा। They may possess root-like, leaf-like and stem-like structures. The main plant body of bryophyte is haploid, मतलब n नंबर haploid होगी ये मेन जो प्लांट बॉडी है वो। It produces gametes, hence it's called gametophyte. The sex organ in bryophytes are multicellular. मेल organ को क्या बोलेंगे हम, एंथ्रीडियम, और फीमेल को क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। मेल को बोलेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल को बोलेंगे आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं। मेल को बोलेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल को आर्चिगोनियम। इनकी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है लिटल। दे प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। इनको ये फूड भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे दे रखे सर। Mozzies along with the lichens are the first organism to colonial rocks and hence are of great ecological importance. They decompose rocks making substrate suitable for the growth of the higher plant. Since mozzies form dense mats on soil, they reduce the impact of falling rain, prevent soil erosion. Bryophytes are divided in liverworts and mozzies. ब्रायोफाइट की 2 टर्म बना रखे, लीवरवर्ट्स और मोजेस। अभी हम ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ रहे थे, वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम। चलो एक एग्जांपल दिखा देते हैं हम आपको मार्केंसिया का। ये ऊपर वाला ये एग्जांपल है मार्केंसिया का, जो एक ब्रायोफाइट है। ये है फीमेल है, ये मेल हो गया। इसमें डिफरेंस केवल है इसका दोनों में।
आर्चिगोनियोफोर है, ये है फीमेल, और ये है एंथ्रिडियोफोर, ये है मेल। और रिजोइड्स प्रेजेंट है इसमें, गामा कप्स प्रेजेंट है। मार्किन से कई बार फिगर देके पूछ लेते हैं इसमें मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, और जिसके अंदर ये ऐसे है ये है हो गया आर्चिगोनियम फीमेल, और जिसके अंदर ऐसे है ये है एंथ्रिडियम मेल। उसके बाद एग्जांपल दे रखे हैं मोजिस के। मोजिस के क्या क्या है, ये है फुनेरिया, ये है स्पैग्नम। फुनेरिया में क्या कैप्सूल प्रेजेंट है, सिटा लीव्स, एक है मेन एक्सिस और रिजोर्ट्स, ये गैमेटोफिटिक फेज, ये सैप्रोफिटिक। ऐसे ही इसमें एंथ्रिडियम ब्रांचेज आर्चिगोनियम इसमें एक पे ही प्रेजेंट हो गए, स्पैग्नम में एक पे है, एंथ्रिडिया भी आर्चिगोनिया भी। अब हम बात करते हैं लीवरवर्ट्स की। चलो, ब्रायोफाइट्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो है लीवरवर्ट्स और मोजिस के अंदर डिवाइड है ब्रायोफाइट्स। अब लीवरवर्ट्स में देख लेते हैं। लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअल इन मोइस्ट सैडी एरियाज, डम्प सोयल में, बार्क ऑफ ट्रीज पे, डीप इन वुड से। प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट्स का थैलोइड, मतलब थैलोइड स्ट्रक्चर होगी, जैसे मार्केंसिया। मार्केंसिया एक लीवरवर्ट्स का एग्जांपल है। तो मार्केंसिया में जैसे थैलस की फॉर्म में ऐसे डायग्राम था, तो वो लीवरवर्ट्स वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी इसमें। Asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation or by formation of specialized structure called gamma. Gamma are the green multicellular asexual buds which develop in small receptacle called gamma cups. जैसे कि हमने आपको दिखाया था उसके फिगर के अंदर, चलो फिर से दिखा देते हैं। ये रे जैसे गैम्मा कप्स, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स है ग्रीन ग्रीन कलर की, ये रे। During sexual reproduction, male and female organs are produced either on the same or different thallus. The sporophyte is differentiated into foot, sitta and capsule. वो भी दिखा दिया था हमने आपको। स्पोर्ट जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग, ये हो गया मोजिस तो हो गया। अब ना लीवरवर्ट्स हो गया, अब पढ़ देते हैं आगे मोजिस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें क्या है, एग्जाम्पल है इनके इंपॉर्टेंट और इनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। इनको ब्रायोफाइट्स को क्या बोल देंगे मेनली आप, एम्फीबियंस बोल देंगे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज दे ग्रो इन सोयल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एग्जांपल मार्केंसिया का हो गया, मार्केंसिया लीवरवर्ट्स के अंदर, और मोजिस के अंदर हो गया फुनेरिया और स्पेग्नम। अब बात करते हैं मोजिस की। मोजिस क्या है, इसकी जो डोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफिटिक स्टेज। द फर्स्ट स्टेज क्या बोलते हैं, प्रोटीनिमा, विच इज डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। इट इज क्रिपिंग ग्रीन मोजिस के हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर दो स्टेजेस दिखाई थी हमने, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। तो मेन डोमिनेंट जो स्टेप है वो क्या है, गैमेटोफिटिक। फर्स्ट स्टेज इसके अंदर क्या होगी, इज द प्रोटीनिमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली इनटू ए स्पोर। इट इज ए क्रिपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। द सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीनिमा। ये आप खुद देख लेना कि इसकी दो स्टेज थी, गैमेटोफिटिक और सेप्रोफिटिक। गैमेटोफिटिक के अंदर दो हैं, प्रोटीनिमा और लीफी स्टेज। इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्सुअल ऑर्गन वही एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया फीमेल हो गया, एंथ्रिडिया और मेल हो गया। ठीक है, यही है इसके बारे में। इसके एग्जाम्पल थे फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए थे मोजिस के। मोजिस के बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स के अंदर इंक्लूड क्या क्या, हॉर्सटेल और फर्न्स टेरिडोफाइट्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड एज ए सोयल बाइंडर्स के रूप में इनका यूज होता है। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन ऑन ऑर्नामेंटल्स। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फिलोएम। टेरिडोफाइट्स है वो फर्स्ट है जिसके अंदर, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके अंदर जो वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट होंगे। जाइलम और फिलोएम के बारे में भी हम आपको कंप्लीट डिटेल्स स्टडी कराएंगे, जाइलम और फिलोएम के बारे में, इनके टाइप्स और ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू का चैप्टर हमारा, उसके अंदर हम कंप्लीट पढ़ेंगे।
टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या क्या होगा, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में इनकी जो प्लांट बॉडी है डिफ्रेंशिएटेड होगी, उनके अंदर नहीं थी। इससे पहले जो हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था उसके अंदर नहीं था ट्रू रूट स्टेम लीव, इनके अंदर डिफ्रेंशिएटेड होगी ट्रू रूट और स्टेम और लीव्स में। The sporophyte be a sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called stabili या cones. ये आगे हमारे दे रखे हैं टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल। ये है स्लेजिनेला, इनके अंदर स्टेम भी है, लीव्स भी हैं, रूट भी है। दूसरा एग्जांपल है इक्विसिटम का। इक्विसिटम में रिजोम है, ब्रांच, नोड, इंटरनोड, स्ट्रोबिलस, ये इक्विसिटम का एग्जांपल हो गया। आगे है फर्न का, और ये है फर्न है, ये है साल्विनिया। ये आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको नाम थोड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन इनके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इस टॉपिक से केवल एग्जांपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वैसे मेन जो है वो आपको नहीं आएंगे। आगे हम पढ़ेंगे होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स। होमोस्पोर मतलब कि सेम काइंड ऑफ स्पोर्स। ये देखिए, ऑल स्पोर अगर सेम होंगे तो होमोस्पोर होंगे, डिफरेंट होंगे तो हेटेरोस्पोर्स होंगे। सिंपल सी बात है। और आगे इसके टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल दे रखे हैं, स्लेजिनेजा, लाइकोपोडियम, टेरिडोस्पोर, ये है इसके एग्जांपल। आगे है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। चलो हम बेसिक कर लेते हैं एक बार जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में, मेन डिफरेंस। जिम्नोस्पर्म क्या हो गए? Gymnosperms are plants in which the ovule are not enclosed by any ovary wall। मतलब कि नेक्ड सीड प्रेजेंट होंगे जिसमें, वो हो गया जिम्नोस्पर्म। और जिसमें नेक्ड सीड नहीं होंगे उसको क्या हो गया? एंजियोस्पर्म्स। इसका मेन डिफरेंस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब तक आपने जितना पढ़ा था वो एक तरफ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक तरफ। The seed that develop post fertilization are not covered, are naked। नेक्ड सीड जिसमें होंगे वो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टाल ट्रीज। मीडियम साइज होंगे, टाल ट्रीज होंगे, सर्ब्स होंगे। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द गेंट रेडवुड ट्री स्क्वायर इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। स्क्वायर क्या है? टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है सबसे। द रूट्स आर जनरली टैप रूट होंगी इसमें। रूट सम genera have fungal association in form of mycorrhiza, while in other cycles small specialized roots called caroid roots are associated with nitrogen fixation। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे। लीव्स जिम्नोस्पर्म के होंगे आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। दे हैव थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा होंगे मतलब कि वाटर का जो है ना इवेपोरेशन वो कम होगा, तो वाटर का लॉस भी कम होगा। हम आगे से वीडियो लैपटॉप में बनाने की कोशिश करेंगे। अब भी हमारा लैपटॉप थोड़ा ख़राब था, तो जिम्नोस्पर्म में हम आगे पढ़े। जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोट्रोपस हैं क्योंकि अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। नो सॉरी, हेटेरोट्रोपस नहीं, ये हेटेरोस्पोर्स है। जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोर्स मतलब कि डिफरेंट टाइप के स्पोर्स अलग अलग प्रोड्यूस करेंगे। They are haploid microspores and megaspores. The two kind of spores are produced within the sporangia that are borne on sporophylls। They have, इनके अंदर क्या होंगे? स्ट्रोबली और कॉन्स होंगे। मेल स्ट्रोबली, वही पोलिनेशन भी पढ़ेंगे हम। पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, वो उसको पोलिनेशन बोलते हैं। माइक्रोस्पायरोफाइला, मेगास्पोरोफाइला, फीमेल स्ट्रोबली। मेगास्पोरेंजिया को बोलेंगे फीमेल स्ट्रोबली, और माइक्रोस्पोरोफाइल्स को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको बोलेंगे मेल स्ट्रोबली।
द मेल और फीमेल कॉन्स आर स्टॉबली मे बी बोर ऑन द सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्रीज। मतलब कि दोनों मेल और फीमेल जो है माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया एक ही पेड़ पे भी हो सकते हैं या अलग अलग पे भी हो सकते हैं, एक पे हो गए या अलग पे हो गए। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, जिनको, ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स है। जो इसका न्यूक्लियस है इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ये मेन था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल दोगे साइकस और पाइनस, जिनको। अब एंजियोस्पर्म के बारे में तो और देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये है एंजियोस्पर्म। Unlike the gymnosperms, where the ovules are naked, in angiosperm the flowering plants, pollen grains, ovules are developed in specialized structure called flowers. एंजियोस्पर्म सीड आर enclosed by the fruits। मतलब कि जिम्नोस्पर्म में नेक्ड होंगे तो एंजियोस्पर्म में नेक्ड नहीं होंगे। एंजियोस्पर्म में दो टाइप हैं, दो क्लासेस हैं, डाइकोट और मोनोकोट। सिंगल कोटिलिडन होगा तो मोनोकोट, अगर दो कोटिलिडन है तो डाइकोटिलिडन। उसमें स्क्वायर एग्जाम्पल है, इसमें है वोल्फिया टू यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस 100 मीटर की हाइट तक जाता है, टालेस्ट है ये। इसमें मियोसिस होगा, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, आगे दिखा देते हैं। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन प्रोसीड बाय मियोसिस, and each of the cells of an embryo sac is haploid. Each embryo sac has a 3-celled egg apparatus, 1 egg cell, 2 synergid, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। ये हम आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाएंगे। उसके अंदर ये ओव्यूल का बनाते हैं ना एग सेल का, ऐसे उसके अंदर 1 एग सेल होगी, 2 सिनर्जिड्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी। पोलर न्यूक्लियाई eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. Pollen grains after dispersal from anthers are carried by wind या various agencies और स्टिग्मा के ऊपर पहुँचते हैं। पोलिनेशन की भी जो है कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी अलग से चैप्टर हमारा उसके अंदर करेंगे कि पोलिनेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, किस प्रकार पोलिनेशन होता है, किस किस के थ्रू होता है, कौन कौन से एजेंट्स हैं पोलिनेशन के, उस उनके बारे में। हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे। ये इसमें हम नॉर्मली वैसे ही कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में 2 इसकी लाइफ साइकिल दे रखी है एंजियोस्पर्म से, जिसमें 2 फेजेस है, गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक वो हैप्लॉइड है और स्पोरोफिटिक है वो डिप्लॉइड है। ठीक है, ये देख लेना आप। ये इसकी स्टेजेस हैं, लाइफ साइकिल है इसकी कंप्लीट। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोलन क्रेन, मेल गैमेट, गैमेट एग बना दिया। ये हम इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना करो। धन्यवाद।